Sahil Shukla used the victim's money to engage in gambling activities, and according to police sources, the victim Saurabh sent around 1 lakh rupees to Muskan every month for her and their daughter. Whenever these funds were transferred to Muskan's account, she would inform Sahil, who would then use the money to gamble. पंकज 1 लाख रुपया जो अपनी बेटी के लिए भेजा जाता था उससे जुआ खेला गया, क्या ये बात सच है? बिल्कुल, जो सौरभ यानी कि बाहर रहकर अपनी बेटी के लिए पैसा भेजता था, अपनी पत्नी के लिए पैसा भेजता था। हालांकि जब सौरभ बाहर रहता था तो वो अपनी पत्नी से कहता था कि मेरे द्वारा जो पैसा भेजा जा रहा है, मेरी बच्ची को अच्छे कपड़े दिलवा के मार्केट से आओ, उसको घुमाओ, तो तमाम उसको चीज को लेकर जो है सौरभ द्वारा पैसे भेजे जाते थे। लेकिन मुस्कान जो है उन पैसों को साहिल को देती थी। साहिल जो है ऑनलाइन जो क्रिकेट है उस पर लगाता था और ऐप जो सट्टे वाली जो ऐप है उन पे लगाता था। तमाम इन चीजों को लेकर जो मेरठ पुलिस है, मेरठ पुलिस जांच कर रही है कि साहिल के अकाउंट में जो है मुस्कान ने कितना पैसा दिया है या सौरभ ने मुस्कान के अकाउंट में बाहर रहते हुए कितना पैसा ट्रांसफर किया। इन सारी चीजों को लेकर अब जो मेरठ पुलिस है वो लगातार जांच कर रही है। वहीं सौरभ का जो अकाउंट है उसमें भी उसकी भी जानकारी जो मेरठ पुलिस कर रही है कि सौरभ के अकाउंट में कितना पैसा था, किन किन अकाउंटों में उसको ट्रांसफर किया गया है। जी पंकज, आप रहिए हमारे साथ. And according to sources, Sahil used Saurabh's money to bet on cricket matches. Sources also tell us he then used the winnings to fund a lavish lifestyle for himself and Muskan Rastogi. The money he won was reportedly spent on funding his trips to Rishikesh and Dehradun with Muskan. Abhishek, my colleague, is also joining us on the broadcast to talk more about this. Abhishek, पूरा खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से मृतक के पैसों का इस्तेमाल किया गया, उनको पूरी तरह से यूज किया गया। और अब 2000 में वहां पहुंचा और 2000 के बाद यानी साल 2000 के बाद वो कई बार लंदन जाता रहा, लेकिन उसने वहां पर काम करने की सोची ठानी इसलिए भी कि उसका परिवार यहाँ बेहतर जिंदगी जी पाए। वो वहां काम कर रहा था मॉल में और यहाँ पर 1 लाख रुपए तकरीबन भेज रहा था और इस पैसे को भेजने के पीछे उसकी मंशा साफ थी कि उसका परिवार जो खर्च हो वो करे और बाकी पैसा अपने लिए रखे, यहाँ पर अच्छी जिंदगी जी पाए। वो सौरभ ने यहाँ तक सोच रखा था कि जिस दिन मुस्कान का जन्मदिन होगा और फिर यहाँ पर सरप्राइज देगा और शायद यही बात उसकी मौत का कारण, उसकी मौत की वजह भी बन गई। जब वो यहाँ पहुंचा तो मुस्कान ने अचानक ये बात साहिल को बताई, साहिल की नाराजगी उसे झेलनी पड़ी और फिर साहिल ने उसी वक्त एकाएक के प्लान बनाया कि वो सौरभ को मौत के घाट उतारेंगे। मुस्कान ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाया जो साहिल ने उसे दिया था। साथ ही साथ तमाम और नए नए एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। एक और बड़ी बात है जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन रही है कि इन दोनों के पकड़े जाने के बाद जब इन्हें जेल भेजा गया तो इनके वीडियो और फुटेजेस कौन डिजिटली प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, कौन उन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर कर रहा है, ये वो बातें हैं और ये वो वीडियोज हैं जो साहिल ने और मुस्कान ने कभी सौरभ के जीते जी या अपने परिवार के सामने कभी ये फुटेजेस और ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की थी। लेकिन सौरभ की हत्या के बाद और उनकी गिरफ्तारी के बाद आखिर कौन इन लोगों की घूमने फिरने की फुटेजेस, डांस करने की फुटेजेस, एंजॉय करने की फुटेजेस बाकायदा कहा जाए तो वो फुटेजेस ये सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं और इस फुटेजेस को वायरल करने वाला कौन है इसको लेकर भी पुलिस तलाश कर रही है। उनके आईपी एड्रेसेस खोजे जा रहे हैं, किस डाटा से कहां से स्क्रिप्ट करके डाटा उन्हें मिला इसकी जानकारी ली जा रही है। अलग अलग एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बड़ी बात यह कि मुस्कान के घर में जो अलग अलग यंत्र दीवारों पर उकेरे गए थे वो ब्लैक मैजिक कनेक्शंस की बात हो रही है। ये कहा जा रहा था कि साहिल जिस तरह की वेशभूषा है कहीं कोई ब्लैक मैजिक का मामला तो नहीं, वो भी एक एंगल है जिसको तलाशा जा रहा है और अभी और भी गहन पूछताछ होगी जिसमें और बातें मुस्कान और साहिल से रिमांड के दौरान भी सामने निकल कर आ सकती हैं। फिलहाल जिस तरह के आरोप सौरभ का परिवार लगा रहा है कि उनकी बहन की तरफ से जो आरोप लगाए गए कि मुस्कान का जो परिवार है वो भी इस पूरे इस मर्डर में इन्वॉल्व है। उनके पिता ने अपना घर बनवाया, जो साहिल ने पैसे भेजे थे उसी पैसे से घर बना, उनके परिवार का भी खर्चा साहिल के भेजे हुए पैसे से चलता था और तमाम तरीके के आरोप। साथ ही साथ मुस्कान के बाकायदा फंड ट्रांसफर की जानकारियां मिली हैं। जो पैसा सौरभ भेजता था अपनी बेटी और मुस्कान के लिए वो फंड ट्रांसफर कर देती थी वो साहिल के अकाउंट में, जिससे साहिल बैटिंग के लिए और तमाम
अय्याशियों के लिए इस्तेमाल करता था। जी अब बने रहिए हमारे साथ. इनफैक्ट साहिल्स neighbors have claimed that he had no regular job and relied heavily on gamblings and earnings from gambling to save his lifestyle. According to sources, Sahil placed his bets through bookies, and the identities of these bookies are currently under investigation. In fact, sources say that Sahil was preparing to wager more money on the new IPL season before his arrest landed him in jail. पंकज, कितनी सच्चाई है इस बात में कि सारा पैसा जो इस्तेमाल किया गया था मृतक का, उसको जुए में लगा दिया गया? बिल्कुल, इन तमाम जो फिलहाल सौरभ के परिवार द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सौरभ पैसा कमाता था, वो यानी कि जो मुस्कान के परिवार है उसका जो चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे मुस्कान, चाहे साहिल को वो ट्रांसफर करती है, तमाम इन सारी चीजों को लेकर जो मेरठ पुलिस है हर बिंदु पर जांच कर रही है, क्योंकि मेरठ पुलिस ने साफ कह दिया है कि इस मामले में जरा सी भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं होगी और मेरठ पुलिस तमाम वो सारे सबूत कोर्ट में पेश करेगी चार्जशीट के साथ, जिससे मुस्कान और साहिल को जो सख्त से सख्त सजा हो। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, मेरठ नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश को हिला के रख दिया। सबसे पहले जिस तरह से जो सौरभ की गर्दन काटी गई, फिर उसके हाथ के पंजे काटे गए, उसे एक ड्राम में रखा गया, सीमेंट डाला गया, पानी डाला गया, ऊपर से उसे ढक्कन से पैक कर दिया। इसमें जिस तरह का उन दोनों द्वारा घृण्य जो है अपराध किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। जी Well, the accused Sahil and Muskan have been lodged in separate barracks at the Meerut district jail. These barracks are located about 1.5 kilometers apart. We are getting to know that officials have turned down their request to stay in close proximity. पंकज, क्या ये बात सच है कि दोनों साथ में रहना चाहते थे पर अलग अलग रखा गया है इनको हवालात में? बिल्कुल, जब साहिल और मुस्कान जेल पहुंचे तो उन्होंने जो जेल अधीक्षक है उनसे सबसे पहले ये कहा कि यानी कि मुस्कान और साहिल हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, और लेकिन जेल अधीक्षक ने बिल्कुल साफ कर दिया कि महिला बैरक और पुरुष बैरक दोनों अलग अलग है, आपको यहाँ पर दोनों को अलग अलग रहना होगा। वहीं जो मुस्कान है अब अपने जो महिला बैरक है और महिला जो उसके साथ बंदी है उनसे बातें नहीं करती है, और उनके जब बीच रहती है तो अपने मुंह को यानी कि एक दुपट्टे से उसने ढक रखा है। जब उसको खाना पीना कुछ होता है तभी वो दुपट्टे को अपने चेहरे से उतारती है, ना ही वो किसी से वहां बात करती हुई नजर आ रही है। और दूसरा, जेल अधीक्षक द्वारा अब जो उसके साथ और भी महिला बंदी है उन्हें कह दिया कि मुस्कान से, सौरभ की हत्या को लेकर मुस्कान से कोई भी बात ना की जाए। लेकिन उसी बीच जो है मुस्कान ने अपनी जो बच्ची है 5 साल की जो पीहू है उससे बात करने की जो गुजारिश जेल अधीक्षक से की थी, लेकिन जेल अधीक्षक ने साफ तौर पर यह जरूर कहा था कि पहले जिससे आपको बात करनी है उसका एक एफिडेविट और उसका आधार कार्ड आपको जेल में जमा कराना पड़ेगा, उसी के बाद आप जो जेल की पीसीओ है उससे बात कर सकते हैं। वहीं अब साहिल की बात करें तो साहिल वहां पर यानी कि 2 दिन बिल्कुल जेल के अंदर सामान्य रहा था, उसके बाद उसकी बॉडी में काफी परिवर्तन देखा गया था। जेल के कभी बैरिक में इधर तो कभी दूसरे कोने में वो टहलता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद जो जेल के अंदर नशा मुक्ति केंद्र बना है वहां के डॉक्टरों ने बैठ के उसके साथ जो है बातें की थी, काउंसलिंग की थी, और उसके बाद उसको दवाई दी गई थी, और दवाई देने के बाद जो साहिल है उसे उसके बैरक भेज दिया गया था। उसके बाद से जो टीम है उसे बुलाती है, काउंसलिंग करती है और उसके बैरक में भेज देती है। जी Pankaj, रहिए हमारे साथ. According to sources, Muskan Rastogi and her lover Sahil Shukla are both struggling with the drug withdrawal symptoms